गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ एन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज डेट है 3 अगस्त 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, 1 अगस्त 2021 को लेखा महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? तो नए सीजीए कौन बन गए हैं? आपका उत्तर होगा दीपक दास। हाल ही में दीपक दास ने लेखा महानियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अब बात करते हैं सीजीए कौन होता है। तो सीजीए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन यानी प्रिंसिपल अकाउंट एडवाइजर होता है और यही रिस्पॉन्सिबल होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट सिस्टम को स्टैब्लिश करने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए और उसे कंट्रोल करने के लिए। क्लियर। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह यानी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब से कब तक मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक का आयोजन अगस्त के पहले सप्ताह में किया जाता है, 1 से 7 अगस्त के बीच। ठीक है, पहली बार इसका आयोजन कब से कब किया गया? तो आपका उत्तर होगा 1992 में। ठीक है, 1992 में पहली बार विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन किया गया। इसके साथ ही आप जानते हैं माँ के मिल्क में एंटीबॉडीज होते हैं जो बच्चों को वायरस बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं और अन्य प्रकार के कई जो संक्रमण हैं उससे भी माँ का मिल्क रक्षा करता है। तो इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देने के लिए, जन समर्थन पाने के लिए सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जाता है? 1 से 7 सप्ताह के बीच। इस वर्ष की थीम आप नोट करेंगे। क्या थीम है? थीम है प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी थीम है आपके विश्व स्तनपान सप्ताह की। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस का आयोजन किया जाता है 1 अगस्त को। 1 अगस्त ही क्यों चुना गया? तो आपको याद होगा भारत सरकार ने ट्रिपल तलाक के सामाजिक कदाचार को आपराधिक बनाने के लिए 1 अगस्त 2019 को ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाया था। इसीलिए 1 अगस्त को मनाया जाता है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। याद रखेंगे कानून कब बनाया गया था? 1 अगस्त 2019 को। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिए। पूछा जाएगा कहाँ पर डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने घोषणा की है कि डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा और इसे रक्षा महाकुंभ का उनके द्वारा नाम दिया गया। ठीक है, इसके पहले आयोजन कहाँ पर किया गया था डिफेंस एक्सपो का? ठीक है, तो आपका उत्तर होगा लखनऊ यूपी में। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किया गया था। हर 2 वर्ष में होता है। क्लियर। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कब किस वर्ष आयोजन किया गया और कहाँ पर आयोजन किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस में भी इस संबंध में क्वेश्चन आ गया, जोड़े मिलाव आया था। तो एक बार देख लेते हैं लिस्ट को। तो 2014 का जो पहला आयोजन था वह कहाँ पर किया गया? दिल्ली में किया गया। 2016 का आयोजन गोवा में किया गया। 2018 का आयोजन कहाँ पर किया गया? चेन्नई में किया गया। वहीं 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया? लखनऊ में किया गया। और जो नया प्रस्तावित है 2022 में, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? गांधीनगर गुजरात में। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अध्यक्षता सौंपी गई है? तो भारत को यूएनएससी की अध्यक्षता सौंपी गई है। इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे। यूएनएससी की एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल 2021-22 के दौरान भारत के लिए यह पहला अध्यक्ष पद है। इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएनएससी की बैठक की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। तो देखिए एग्जाम में करंट अफेयर जो होते हैं कई बार स्टेटमेंट देकर पूछ लिए जाते हैं। 2 से 3 स्टेटमेंट एक ही क्वेश्चन में होते हैं, तो ये बहुत चांस है अगर ये प्रश्न पूछा गया तो ये स्टेटमेंट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के भारतीय प्रधानमंत्री थे जिन्होंने यूएनएससी की अध्यक्षता की। ठीक है, तो याद रहेगा आपको ये पहले है। क्लियर। इसके साथ ही बात करें अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, तो आप जानते हैं इसमें कुल 15 मेंबर होते हैं। 5 होते हैं आपके परमानेंट मेंबर यानी स्थायी मेंबर और 10 होते हैं आपके नॉन परमानेंट मेंबर यानी अस्थायी मेंबर। और इनका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का होता है। क्लियर। 5 स्थायी मेंबर में कौन कौन है? तो चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके और यूएसए। क्लियर।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गौरक्षा के लिए एक विशेष टास्क फोर्स की घोषणा की है? तो आपको बताना है किस राज्य ने गौरक्षा के लिए स्पेशल टास्क फोर्स की घोषणा की है। तो आपका उत्तर होगा हरियाणा। अगला प्रश्न है, म्यांमार में सैन्य तानाशाह ने देश में आपातकाल की सीमा सन 2023 तक बढ़ाकर खुद को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है। आपको उस सैन्य तानाशाह का नाम बताना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट याद रखेंगे कि आपातकाल की सीमा को जो सैन्य तानाशाह है उसने म्यांमार में कब तक बढ़ा दिया है। तो आपका उत्तर होगा 2023 तक। अब बात करते हैं वो सैन्य तानाशाह कौन है। तो वे हैं जनरल मिंग आंग लाइंग। और देखते हैं 2023 के बाद क्या होता है, या आपातकाल आगे बढ़ता है या स्थिति सामान्य हो जाती है। तो ये देखना बाकी है, भविष्य के गर्भ में है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, देश का पहला एपीआई उद्योग कहाँ खोला जा रहा है जहां दवाइयों का सॉल्ट तैयार किया जाएगा? तो अभी तक जितने करंट अफेयर हमने अभी पढ़े हैं आज के सेशन में, उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक कर लीजिए। सॉल्ट का प्रयोग किस लिए होता है? दवाइयों का जो फॉर्मूला होता है उसमें बेस की तरीके से काम करता है। ठीक है, आपने टैबलेट देखी होगी, सिरप देखा होगा, तो उसमें जो मोस्टली जो वाइट कलर का पार्ट होता है या जो पाउडर बेस होता है वही सॉल्ट होता है। ठीक है, वो दवा को, वो फॉर्मूले को एक बेस देता है, एक आकार प्रदान करता है। और इस तरह के सॉल्ट को हम आयात करते थे चाइना से। तो चाइना पे जो डिपेंडेंसी है सॉल्ट को के लिए हमारी, उसको कम करने के लिए ही पहला एपीआई उद्योग खोला जाएगा। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के सोलन में। याद रखेंगे, देश का पहला है इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। तो ये हो गए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखेंगे, जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, किस भारतीय महिला शटलर ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है? आपके विकल्प हैं पुलेला गोपीचंद, पीवी सिंधु, ज्वाला गट्टा या पी कश्यप। दूसरा प्रश्न देखते हैं, भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट 2021 का 36वां संस्करण को हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया? तो आप जानते हैं कॉर्पेट 2021 का आयोजन चल रहा है, कहाँ पर हो चुका है एक्चुअली। ठीक है, कहाँ पर? ये 30 से और 31 जुलाई को होना था इसका आयोजन। कहाँ पर हुआ है? हिंद महासागर में हुआ है। आपको बताना है कि किन दो देशों के बीच होने वाली ये नेवल एक्सरसाइज है जिसका ये 36वां संस्करण है 2021 का आयोजन। आपके विकल्प हैं इंडोनेशिया, चीन, जापान और अमेरिका। तो इन दोनों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। अब देखते हैं उन दो प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया अनुप्रिया श्रीवास्तव जी के द्वारा, और अनुप्रिया श्रीवास्तव जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया गया है। ठीक है, पहला प्रश्न क्या था? किसी मंत्रालय द्वारा बनाए गए कृषि के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का नाम क्या है? तो इसका नाम है एग्रीस्टैक। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इसके अंतर्गत जो किसी संबंधित डेटाबेस है उसको तैयार किया जाएगा, उसे यहाँ पर स्टोर किया जाएगा। अगला प्रश्न था, कोविड-19 रोगियों के लिए भारत की पहली स्वदेशी शारीरिक मापदंडों की निगरानी प्रणाली का नाम क्या है? तो नोट करेंगे, इसका नाम है कोविड बीट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये भारत की पहली स्वदेशी यानी इंडिजिनस शारीरिक मापदंडों की निगरानी प्रणाली है, मॉनिटरिंग सिस्टम है कोविड वीप। तो ये हो गए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ शेयर अवश्य करें। तो कल हम मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।